Hello everyone, my name is Sanjay Dhiru. I'm the faculty of Maths and Reasoning at शौर्य भारत. So स्टूडेंट, जैसे आपको पता है एफकेट का एग्जाम बहुत पास में है, तो आज हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, कुछ टिप्स सीखेंगे कि हाउ टू क्रैक एफकेट. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के साथ. मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं. जैसे लास्ट ईयर 18 आए थे, उससे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर 15 क्वेश्चन आए थे. ठीक है ना. तो एग्जाम के अंदर पैटर्न किस तरह का रहेगा आप एक बार वो देख लीजिए. 18 to 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी -1 मार्क्स. एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका नंबर -1 हो जाएंगे. ठीक है ना. तो 18 to 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस. अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना ऑलमोस्ट एक फिक्स पैटर्न है. जैसे मैथ्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 2. रेशियो एंड परसेंटेज के मिला के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. मिक्सचर एलिगेशन के आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. टाइम एंड वर्क 2, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जिसके अंदर आपका बोट और स्ट्रीम भी कवर होता है, उसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. लास्ट 2 साल से आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. और एवरेज के 2 क्वेश्चन. ये फिक्स पैटर्न है. जैसे आप देख रहे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 18 क्वेश्चन आते हैं. ओके. अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग लेके जाती है बेटा. रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 32 to 35. 32 to 35 क्वेश्चन आते हैं. हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है. अगेन नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, -1 की होती है. अब इस 32 से 35 क्वेश्चंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, तो मेजर पोर्शन किसका, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का. नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कैसे है, सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं. कितने, 5 क्वेश्चन बेटा. क्लासिफिकेशन अगेन नॉन वर्बल का पार्ट है. आपको 4 इमेज दे रखी हुई, एक जो सबसे ऑड वन आउट है वो आपको फाइंड करनी है. इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 5. एनालॉजी, एक इमेज से दूसरी इमेज बनी है तो थर्ड से फोर्थ कैसे बनेगी, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास 4. फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं. आपको फिगर दे रखा होगा, उसको कंप्लीट करना होगा. नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा. इसके आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं. अब जो आप देख रहे हैं एनालॉजी, ये वर्बल पार्ट है. ये तो आपका नॉन वर्बल था जिसके अंदर इमेज के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे. एनालॉजी के अंदर क्या आ सकता है आपके पास, वर्ड के ऊपर एनालॉजी आ सकती है, अल्फाबेट्स के ऊपर आ सकती है, नंबर्स के ऊपर आ सकती है, अल्फा न्यूमेरिक की एनालॉजी भी आ सकती है. अगेन क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट 4 क्वेश्चन आ जाते हैं. एनालॉजी वर्बल के 5 क्वेश्चन. मिसलेनियस में क्या आएगा बेटा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा आपके पास, क्यूब एंड डाइस आ जाएगा, डायरेक्शन सेंस आ जाएगा. जो रिमेनिंग चैप्टर है हमारे जो कोर्स के अंदर सब कुछ है उसमें से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं. मिसलेनियस एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ जाता है. तो ओवरऑल ये आपके 35 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. चलिए नाउ अप्रोच क्या रहेगी एग्जामिनेशन में. मैं हमेशा कहूंगा कि आप जब एग्जाम की अप्रोच की बात की जाती है, स्टार्ट करना आपको रीजनिंग के साथ, उसके अंदर भी नॉन वर्बल. क्योंकि नॉन वर्बल सिंपल है, आपके सामने इमेज है, आपको इमेज के अंदर आंसर ढूंढना है, आपको आंसर मिल जाएगा. और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है नॉन वर्बल के अंदर. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम लग रहा है, स्किप दैट, छोड़ दो, आप वापस आ सकते हो. इसके अंदर सेक्शन वाइज नहीं है, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, उसको वापस सॉल्व कर सकते हो. तो स्टार्ट विथ रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट. मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर 45 to 50 सेकंड मैक्सिमम टाइम है बेटा. बहुत सारे क्वेश्चन आपके 15-20 सेकंड में भी हो जाएंगे, कुछ हो सकता है 50 सेकंड तक भी चले जाए. तो रीजनिंग के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि मैक्सिमम जो आपको टाइम स्पेंड करना है वो 45 to 50 सेकंड्स है. मैथ्स के अंदर भी एवरेज टाइम 45 to 50 सेकंड है. कुछ क्वेश्चन आपके 1 या 1.5 मिनट ले सकते हैं, 90 सेकंड मैक्सिमम ले सकते हैं. ठीक है. मैथ्स के अंदर सबसे पहले देखो पेपर आपका क्या है, इजी टू मॉडरेट रहेगा, कोई टफ पेपर नहीं आता है. मॉडरेट के अंदर भी पेपर जो मैं बोल रहा हूं ना मॉडरेट, ये क्वेश्चन वो है जो थोड़े लेंदी है, जिनको सॉल्व करने में कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, डेसिमल में चली जाती है वैल्यू, फ्रैक्शंस में आ जाती है, उनको टाइम लगता है सॉल्व करने में. तो वो मॉडरेट इसीलिए बोला है मैंने. चूज द क्वेश्चन दैट हैव अ मिनिमम कैलकुलेशन. मिनिमम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, अगर पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है हमारे पास, परसेंटेज हो जाता है, एवरेज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो. आपको पता कैसे चलेगा इसके अंदर कैलकुलेशन है कि नहीं है, प्रैक्टिस से. आपको क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस. जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम से पहले, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये सिंपल है, तो मेरे को पहले वो वाला करना है जिसके अंदर कैलकुलेशन कम हो. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैथ्स के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन दे रखा, शॉपकीपर सोल्ड 2 bags फॉर ₹2500 ईच. ही गेन्स 25% ऑन वन while loses 20% on the other. Find whether he made a gain or loss in the whole transaction and also find the gain or loss percentage. तो गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम रामबाण से सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 1. सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ आर्टिकल
for 2076 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for ₹1524। इसके अंदर हमें कह रहा है किसी चीज को बेचने पे होने वाला प्रॉफिट और उसी चीज को किसी दूसरे रेट पे बेचने पे होने वाले लॉस दोनों क्या इक्वल है। तो इसका ट्रिक भी होता है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो बेटा a + b/2। जो दो आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है उन दो का सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास सीपी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैक्सिमम टाइम 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करूं तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ये है फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन कि इसके अंदर फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप सामने देख रहे हैं, आपको ये 4 इमेज दे रखी है, 3 इमेज दे रखी है, यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करना है। कौन सा आएगा आपके पास इन चारों में से? ये ऑप्शन हमारे पास है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखते ही कह सकते हो कि सर इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम बताना है, बॉयज, इंजीनियर्स और एम्प्लॉय का वेन डायग्राम क्या होगा। अब कुछ बॉयज आप बोलोगे सर वो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो इंजीनियर होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? एक ऐसा वेन डायग्राम जो तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हो। तो वो कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, कि बॉयज, इंजीनियर, एम्प्लॉयज का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिसको मैं कह रहा हूं सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइम 45 सेकंड बोला है, बट ये उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव होंगे तो आपको अपना टाइम वहां पे लगाना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में नहीं हो रहा उसको किए जा रहे, स्किप दैट क्वेश्चन। आप वापस आ सकते हो कभी भी, किसी भी क्वेश्चन को आप वापस आके कर सकते हो। ठीक है, नाउ कट ऑफ की बात कर लेते हैं बेटा। एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है? तो एफकेट अगर मैं 2021 की बात करूं तो कट ऑफ गई थी 160 मार्क्स। एफकेट 2 2020 की जो कट ऑफ थी वो 155 थी। एफकेट 1 2020 की कट ऑफ थी 153। एफकेट 2 साल में 2 बार होता है ना, तो 1 और 2 इसीलिए लिखा हुआ है। तो एफकेट 2 2019 की कट ऑफ थी 142 और एफकेट 1 2019 की कट ऑफ थी 135। ऐसा मैंने 5, 7, 8, 9 साल का बेटा डेटा देख लिया सारा। डेटा के अकॉर्डिंग आप 50% स्कोर करते हो ना, 150, तो आप ऑन पार पे आ जाते हो। एक्सीलेंट नहीं, पार। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ इस बार हो सकती है वो होगी बेटा आपकी 155 to 168 मार्क्स। यानी 300 नंबर के पेपर में से अगर आप 60% तो स्कोर कर लेते हो ना, तो गारंटी शॉर्ट सिलेक्शन है आपका मेरिट में 60% के ऊपर। तो 50 से 55% के बीच में आपको सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ। ये नहीं है कि आप आगे बोलोगे सर हमारे 300 में से हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 150 करीब बन रहे हैं और इसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन गलत है। नहीं, 10 क्वेश्चन गलत नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए। एक क्वेश्चन कम हो जाए कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमें एक्यूरेसी चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार जो आपका 2022 में फेब के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है एफकेट का, उसके अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, जय हिंद।